तो अपने आप को बेस्ट मानिए। जब हम अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं, तब हम दूसरे को श्रेष्ठ मानने लग जाते हैं कि मैं तो छोटा हो गया, तो दूसरा अपने आप ही बड़ा हमें दिखाई देने लग जाता है। तो अपने आप को बेस्ट मानिए और बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी परिस्थिति में भगवान ने आपको जन्म दिया है, वहीं से हमें उठना है। कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं और उसके बाद भी अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लेते हैं, और कहीं लोग अमीर परिवार में पैदा होते हैं लेकिन नेगेटिव माइंडसेट के कारण वो अपना सब कुछ लौटा बैठते हैं और गरीब हो जाते हैं। तो ये आपका मन आपको ऊंचाई पे भी ले जा सकता है, नीचाई पे भी। तो जो चीज़ें मैंने बताई कि आपने अच्छे वाक्य अपने लिए लिखने हैं, कुछ चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो चीज़ आप गलत कर रहे हैं जिसके कारण आप दुखों के पहाड़ इकट्ठे कर देते हैं अपने आसपास, उन चीज़ों के लिए कुछ बातें अच्छी लिखिए। अगर आपको लगता है आप बार बार अपने आप को डिप्रेस करते हैं, कुछ कुछ दिनों के बाद अपने आप डिप्रेशन होता है, अपने आप निराशा होने लगती है, पता भी नहीं चलता क्यों डिप्रेशन हो रहा है, किस बात के लिए हम दुखी हैं। तो अगर ये दुख हमें पकड़ रहा है तो अपने लिए अच्छे वाक्य बोले, मैं सुखी हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं आनंदित हूँ। इसे बार बार रिपीट कीजिए। जब हमारी तृप्ति नहीं होती, हम अतृप्त होते हैं, तब हम दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं। मैं तृप्त हूँ, मैंने ये काम किया है, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, इस काम में मैं सेटिस्फाइड हूँ, तृप्त हूँ। हर चीज़ को अधूरा 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 मत छोड़ते जाएं, और माइंड में ये बातें मत बैठाइए, अपनी सेल्फ इमेज मत बनाइए कि जैसे मैं तो फेल हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, या मैं कुछ कर नहीं पाता, या आगे भी मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे आज धोखा मिला है, मुझे तो आगे भी धोखा मिलता रहेगा। ऐसी बातें मत कीजिए अपने लिए। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे की ज़िंदगी हमारी अच्छी होगी। तो इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति तभी कर सकता है जब वो अपने मन पर काबू कर सकता है। माइंड पर काबू नहीं है तो आध्यात्मिक रूप से आप कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको जाप करने को बोला जाएगा, थोड़ी देर आंखें बंद करने को बोला जाएगा, कोई गाइडेड मेडिटेशन भी होगी जिसमें बोला जा रहा है, आप उसे भी करने में असमर्थ हो जाएंगे। अकेले बैठ के ध्यान करना तो और अलग बात है। तो मन पर कंट्रोल करना छोटे छोटे स्टेप्स हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। इनको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ज़िंदगी में चेंज आता है, और चेंज आएगा। और मॉर्निंग का एक रूटीन ज़रूर बनाइए सुबह उठते ही। इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई क्रिया नहीं है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है या आपको जाग आती है कि अब मेरे को उठ जाना चाहिए, उस समय जो बातें आपने अपने लिए लिखी उन्हें रिपीट कीजिए। अच्छी अच्छी बातें, कोई एक स्टोरी बनाइए अपने लिए कि मैं कौन हूँ। पहले तो अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, अपने आत्म तत्व के बारे में, अपने अच्छे गुणों के बारे में, और मैं परमात्मा से मेरा संबंध क्या है इसके बारे में सोचिए। जैसे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, लाडला हूँ, ये परमात्मा से मेरा संबंध है। और गुरु मुझे मिले हैं इस जीवन में, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे अच्छा परिवार मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। अच्छे रिश्ते मिले हैं, सौभाग्य है। मैं कितना लकी हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं ज़िंदगी को अच्छे से बिता पा रहा हूँ। ऐसे करके अपने लिए एक कुछ सीक्वेंस बनाइए जिसमें आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपनी प्रशंसा कीजिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मैं मेरे अंदर आशाएं भर रही हैं, पॉजिटिविटी भरती जा रही है, मैं पहले से और बेहतर होता जा रहा हूँ। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद है, तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद है। इतना तो हम अपने लिए कर सकते हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं तुम मेरे लिए ये करो, तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते हो, मेरे पे ध्यान दो, ऐसी बातें लोग बोलते हैं। या कहते हैं मुझसे तो कोई प्यार नहीं करता है। तो यानी हम भिखारी बन के दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि तुम मेरे लिए कर दो। तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम अपने लिए खुद क्यों नहीं करते? हमें अपने लिए भी करना है। तो मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट भी अगर हमने लगा दिए, वो 5 मिनट्स हमारी ज़िंदगी को बदल देंगे। अब जैसी डायरेक्शन आपने मॉर्निंग में दे दी, अब उसी डायरेक्शन में पूरा दिन आपका व्यतीत होगा, और ऐसे करते 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 पूरा जीवन उसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। तो अपने आप को साधिए। तो सुबह ज़रूर 5 मिनट निकालिए, और रात को सोते हुए भी वही बात, वही स्टोरी 21 दिन के लिए कोई स्टोरी बना लीजिए, कोई बातें अपने लिए बना लीजिए। हर व्यक्ति को अपने बारे में सब पता होता है। आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, कोई और नहीं जानता।
लोग जाके ज्योतिषी के सामने हाथ दिखाते हैं, मेरे बारे में बता दो। वो क्या बताएगा, वो तो पहली बार मिल रहा है। लेकिन आप तो अपने आप को बहुत समय से जानते हैं, तो अपने बारे में जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, अपने गुणों को भी और अपने अवगुणों को भी। तो अपने बारे में अच्छा कुछ लिखकर जो आप प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा से, वैसी ही बातों को सोचना है सुबह और रात को सोने से पहले, बस 5 मिनट। और जब लगे नींद नहीं आ रही या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी ज़्यादा है, तो यही सोचना है भगवान मेरे साथ है। ओम का उच्चारण मन ही मन करते जाइए। जैसे लोरी कोई गाता है ना, लोरी, ऐसे ही ऐसे ही जैसे भंवरे की गुंजन है, ऐसे ही गुंजन अंदर चलती चली जाए और ऐसे ही भावना मन में आती जाए कि वो माँ परमेश्वरी, वो मेरे लिए लोरी गा रही है, वो मुझे कितना प्यार करती है, वो मेरा कितना ध्यान रखती है, वो माता है, वो मेरा कल्याण करती है, मैं उनके चरणों में हूँ, उनकी गोदी में हूँ। ऐसी भावना करते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके निद्रा में प्रवेश हो जाएगा। सारी चिंता भगवान को दे दीजिए और सुख से सोएं, आनंद के साथ जीवन को बिताएं। अगर इन सब बातों का हम इन्हीं दिनों भी अभ्यास करें, आज रात को करके देखिएगा, सोने से पहले थोड़ी लोरी अपने लिए गा लीजिए। तो अपने लिए थोड़ी लोरी गा लीजिए और अपने लिए अच्छी अच्छी बातें कर लीजिए। देखिए, ज़्यादातर जो डिप्रेशन या निराशा होती है वो होती है जब हम बहुत ख़राब बातें अपने लिए कहते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को कोसता है, बहुत हर्ट करता है। वो जो हर्ट होती है वो डिप्रेशन क्रिएट करती है, निराशा करती है। अच्छा भला व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड है और कुछ कर भी सकता है, जब वो अपने लिए बुरा बुरा बोलता है, दुनिया तो बोलेगी बोलेगी, तो क्या होता है, वो निराशा में चला जाता है और जो कर भी सकता है वो नहीं कर पाता है। तो अपनी प्रशंसा, सेल्फ एप्रिसिएशन ये ज़रूर करें। और कभी अगर बीच में लगता भी है कि कोई चीज़ हम अपने लिए गलत बोल देते हैं, तो अपने आप को उस समय डांट भी दीजिए। तो हम बाहर भी डांटते हैं तो अंदर भी डांट दीजिए, ऐसा नहीं बोलना है। तो अपने आप को डांट कर, चुप कर आकर और फिर वापस पुराने अच्छे ट्रैक पे हमें आना है। धीरे 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 साथते 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 हमारी ज़िंदगी की दिशा एक सही तरफ चल पड़ेगी, हम सही लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही चलाते जाएंगे, कोई व्यक्ति उल्टी सीधी गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, कितने एक्सीडेंट्स होंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, पैसे का नुकसान तो और उसकी जान पर भी बात आ जाएगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी की जो गाड़ी है उल्टी सीधी चलाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ती चली जाएगी, एक्सीडेंट्स होते जाएंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी में दुख ज़्यादा है, इसका मतलब है गाड़ी ठीक से नहीं चलाई है। तो अब तो ठीक से चला लें गाड़ी। अब तो जीवन की कला सीखें, जो सिखाया जा रहा है उस पर अमल करें। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ज़िंदगी को बदलने वाले पॉइंट्स हैं। इनका अभ्यास करिए और मन में ये वायदा कि मुझे हमेशा खुश रहना है, हमेशा आनंदित रहना है और स्वर्ग जैसी स्थितियाँ अपने लिए बनानी है।